नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिर से साया न्यूज़। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा और बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा ईडीएमसी का। ईडीएमसी में 25 कर्मचारियों को हटाने की बात हुई है और जिससे जो है प्रशासन के कर्मचारियों जो अंतर्गत काम करते हैं उनमें हड़कंप मच गया है। उसी सवाल को लेकर मैं जो है मुकेश वैद्य जी के पास आया हूँ। ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन चलाते हैं मुकेश वैद्य जी, आप सब लोग भली बातें जानते हैं। वैसे साहब आपका स्वागत है और सबसे पहला मेरा यही सवाल है आपसे। आज मैं किसी भी मुद्दे में बात नहीं करने आया क्योंकि 25 कर्मचारियों का सवाल है, उनकी नौकरी, उनके परिवार के व्यक्तियों का सवाल है। आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या हुआ, ये 25 आदमियों को हटाने की क्या वजह रही है? सैफी साहब, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं। और अखबारों में आप पढ़ ही रहे हैं कि ये 25 आदमी जो हटाए गए हैं ये नाजायज़ हटाए गए हैं। मुझे इनका 25 आदमियों का बहुत दुख है। मेरी शिकायत थी जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से लगाए गए हैं, अगर ये सही होते तो हटाने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी। बेशक, बिल्कुल। मैं खड़ा हुआ था उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सही कर्मचारी को हटाने के लिए अधिकारियों को बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उनको। तो ये गलत जिस अधिकारी ने लगाए हैं, मेरी जो डिमांड्स है या मेरी जो लड़ाई है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिसने लगाए हैं, और इसमें लेखा विभाग भी साथ में सम्मिलित है। आप ये समझ लो कि अगर 25 अभी तो पकड़ में आए हैं, 25 आदमियों की वेतन यानी कि 2.5-3 लाख के करीब प्रति महीने बैठता है। तो 2.5-3 लाख रुपए प्रति महीने कौन सा डिपार्टमेंट किस हेड से ये लोग दे रहे थे? और नवभारत टाइम्स में बड़ी अच्छी खबर छापी है कि इसमें बहुत सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और सारे डिपार्टमेंट को पता है। शिकायतें भी कई वर्षों से देने के बाद जब इधर उधर से कोर्ट कचहरी तक की बातें चलने लगी हैं, तब जाके इन लोगों ने कार्रवाई की है। तो सैफी साहब, इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। हर आदमी को आज के डेट में नौकरी चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को भी नौकरी चाहिए। भर्ती क्यों नहीं हो रही? आज से 95-96 में जब भर्ती हुई थी, 1631 और 1138 पोस्टें आई थी और साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में भी आई थी। तो जब वो पोस्टें आई थी 95 में भर्ती हुई है, 96 में, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती होगी क्यों? क्योंकि उस टाइम 2000 कर्मचारी थे, 16,000 कर्मचारी है। तो इसका मतलब एवजीदार सफाई कर्मचारियों की फर्जी भर्ती जो अधिकारी कर रहे हैं, मैंने इन अधिकारियों की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों का कुछ ना बिगड़ करके कर्मचारियों पे गाज गिराई है। मैं इसके लिए फिर कोर्ट जाऊंगा, लेकिन मैं उन कर्मचारियों के साथ पूरी मेरी हमदर्दी है। और जिन व्यक्तियों ने लगाए हैं, जिन व्यक्तियों के थ्रू रिश्वत गई है, जिन लोगों ने बहुत मोटी रिश्वत ली है, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख, मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। ऐसा आपने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, कम करने के लिए कंप्लेंट डाली थी, तो भ्रष्टाचार और बढ़ गया क्योंकि अधिकारियों को तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सैफी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि अधिकारी 1, 2, 4 नहीं है भाई, नीचे से लेकर के देखो। एएसआई ने लगाए, एएसआई के बाद इंस्पेक्टर को पता होनी चाहिए कि मेरे पास अगर 50 कर्मचारी हैं तो 91 कहाँ से आया। उसके बाद हमारा एसएस है, सीएसआई है और हमारे एसी हैं, डीसी हैं। अकाउंट्स में चले जाते हैं, अकाउंट्स को हमारा बजट आता है, बजट में हम इस वार्ड की हमने इतनी तनख्वाह देनी है कच्चे पक्कों की। ये बढ़ के कहाँ से आई तनख्वाह? ये किन लोगों का वेतन है? या इन लोगों ने किन लोगों को भगा करके उनकी जगह इन लोगों को लगाया गया है? तो इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को हटा दिया गया, मतलब मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरी जगह दूसरा कोई मुकेश ढूंढ के लाइए और उससे 5 लाख रुपए लिए और उसको लगा दिया गया। सर, आपके कथनी द्वारा तो ये तो एक बहुत बड़ी एक चैन सामने आ रही है। एएसआई से शुरू होती है जो कमिश्नर तक जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारे घर का, परिवार का जो मुखिया है, मुखिया को घर में क्या हो रहा है अगर इस चीज़ का पता नहीं है, तो फिर उसका मुखिया होने का क्या फ़ायदा? क्यों हम चुनाव करा के प्रधानमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं? क्योंकि उनको हमारे शहर की सारी पता होनी चाहिए, घर की पता होनी चाहिए मुखिया को कि हमारे घर में हो क्या रहा। ये शिकायतों को दबा देते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं। अभी ये जो 1750 लेफ्ट आउट को बार बार ला रहे हैं। लेफ्ट आउट कहाँ से आ रहे हैं? यही तो लेफ्ट आउट है। आप कराओ इनकी जांच। जो 92 का, 96 का, 97 के लोग हैं उनको एक तरफ कर देते हैं और उसमें नए घुसेड़ देते हैं। लेखा विभाग का बहुत बड़ा रोल है। जब ये हमारे साइनों से चलते थे, भाई एक इंस्पेक्टर कहता था कि ये आदमी इतना पुराना, हमने साइन करके दे दिए। उसके बाद इन्होंने कहा जी नहीं, इंस्पेक्टर तो बेईमान है, एएसआई बेईमान है। फिर इन्होंने ईमानदार लगा दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट कि जी ये वेरीफाई करेगा इन्होंने सैलरी ली है या नहीं ली। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ
पिछले बार अकाउंट्स में यहाँ 9 आदमियों पे गाज गिरी थी। बिल्कुल बिल्कुल गिरी थी। उसमें ACA और DCA तक थे। इंस्पेक्टर हमारे कई सस्पेंड हुए, तब भी इन्होंने दोगलापन किया। तब भी इन्होंने क्या किया कि इंस्पेक्टर, ASI और सफाई कर्मचारी सस्पेंड कर दिया अकाउंट्स वाले, और जो वहाँ के बड़े अधिकारी जिनका रोल होता है उन लोगों को ये बचा के चले गए। उन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, मुझे कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं सैफी साहब जाऊंगा जरूर। लेकिन सर इन सब के बीच में वो जो 25 कर्मचारियों के जो परिवार हैं वो तो सड़क पर आ गए, अधिकारियों को तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? उसके लिए मैं ये आवाज़ उठाऊंगा, अगर वो जेन्युइन है, और जेन्युइन का मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई वो कल लगे हैं या परसों लगे हैं, लगने को तो चाहे वो आज भी लगे हैं, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है कि वो दूसरे के नाम पे नाम बदल कर लग गए, ये गलत है। इसके लिए तो कोर्ट कचहरी भी। इस बात का क्या सबूत है कि दूसरे के नाम पे लग गए? अरे सर, सारी चीज़ें पकड़ पकड़ के इकट्ठी हो गई हैं, सारा मसाला इकट्ठा हो चुका है, लोग निकाल निकाल कर ले आए हैं। जब जांच करते हैं, जो ये डिपार्टमेंट इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, करोड़ों लाखों रुपए की जो तनख्वाह लेते हैं, ये डिपार्टमेंट विजिलेंस हुआ, ये क्या करते हैं? विजिलेंस की बात तो ये करेंगे, विजिलेंस तो आए दिन कहीं ना कहीं रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। भाई ऐसा मुझसे और तुमसे तो लेगा नहीं वो। बिल्कुल। तो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं शिकायतों पर लेते हैं, इनसे तो कई साल से लेते आ रहे, तभी तो ये कई साल से हट नहीं पाए थे। ये कोई कल नहीं लगे, ये कोई 2 महीने पहले नहीं लगे, ये कई वर्षों से लगे चले आ रहे हैं। सर एक तीखा सवाल और है, क्या आपका, मेरा अनुमान कुछ ऐसा गलत हो रहा है क्या इसमें निगम में जो यूनियन है या अदर कोई नेता इसमें शामिल हो सकता है इस पूरे मामले में? बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हो, यूनियन के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। और यूनियन जो जेन्युइन है उनसे तो अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा रास्ता चुन लिया ना, हमने चुनाव करा दिए। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ जो जीती हुई यूनियनें हैं कि चुनाव के बाद एक काम अगर कराया है किसी कर्मचारी का, यहाँ तक कि पे स्लिप तक नहीं दिला पा रहे हम लोग। बिल्कुल। पे स्लिप भी आज भी हमारे कर्मचारी 500 रुपये दे के पे स्लिप बनवा रहा है, तो फिर जीते हुए हारे हुए कर्मचारी यूनियनों में फ़ायदा क्या है? कर्मचारी को क्या फ़ायदा हुआ? जिस कर्मचारी ने वोट दी थी और संडे के दिन भी आकर उन्होंने वोट मोहर लगाने के लिए गाँवों से आए थे। तो मेरा मतलब ये है कि जो जीती हुई यूनियन है, मैं उनसे निवेदन करूँगा या तो इस्तीफे दें और नहीं तो कर्मचारियों के काम कराएं, और काम कराएं तो जेन्युइन कराएं। अपने स्वार्थ में और भ्रष्टाचार में काम जो भी करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, और ये मेरा खुला चैलेंज है। और सैफी साहब आपको बताऊं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुझे लोग बता रहे हैं जी वहाँ मीटिंग चल रही है और वो तुम्हारे को धमकी दे रहे हैं कि भाई हम उससे झगड़ा करेंगे या मार पिटाई करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके उस पर कोई हाथ तो लगा के दिखाए। ये जो लोग बढ़ के मुझे फ़ोन करा रहे हैं कि जी ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, जब से मैंने खबर उठाई है मेरे को भी इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं। बस तो फिर दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को बचा लेंगे। लेकिन हम दिल्ली में बैठे, राजधानी में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, हाथ लगाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और अभी तो जब इनकी जांच शुरू होगी, अभी अधिकारियों की भी जांच होगी, अभी मेरी और भी 1-2 बड़ी मीडिया से भी बात हो रही है। अगर हम वहाँ पर चैनल पर बैठेंगे तो हम सबूत लेके बैठेंगे, और आपको भी कोई सबूत चाहिए तो मैं सबूत दूंगा। सर मेरा एक सवाल और भी मुझे मेरे याद में, दिमाग में आ रहा है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जो है, इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुआ, कर्मचारियों की जो समस्या इधर से उधर से हल नहीं होती, जो आयोग से हल होती है, फिर वो आयोग शांत है, आयोग को सूचना नहीं मिली अभी तक ऐसी? देखिए, आयोग को भी मैं ये सब शिकायतें दे के आया हूँ आज से 1 साल पहले, आयोग ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, आयोग कौन सा आयोग ने, राष्ट्रीय आयोग ने या दिल्ली आयोग? दोनों आयोगों की बात करता हूँ। कर्मचारी के हित में, अनहित में वो कुछ नहीं करते। सिर्फ आयोग बनाए गए हैं राजनीति के लिए, कि राजनीति ने एक आयोग बना दिया है भाई खुश करने के लिए। जो उनके चेले चपाटे होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं मेरे जैसे, उनको सीटों पे बैठा के खुश कर देते हैं, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। आयोग भी मुझे कोई काम बताए, मैंने 500 लेटर दे रखे हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में। मैंने संजय गहलोत जी को एक 92 का केस दिया हुआ। एक कर्मचारी 6 महीने का लॉन्ग एब्सेंट चल रहा, 3 साल हो गए उसको दिए हुए। अपने बाप की जगह एक 231 वार्ड का है, मनोज कर्मचारी है, अंकित अशोक नाम का कर्मचारी है। 3 साल से उसकी फाइल चल रही है हेडक्वार्टर में। आयोग को भी मैं 50 बार दे के आया हूँ। सर कहीं पर कुछ नहीं है, सिर्फ सब दूर के ढोल सुहावने हैं। ये ढोल बजाना, ये हार पहनना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। जितने भी कर्मचारी मेरी बात को सुन रहे होंगे, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपनी, जब अगर मुझे लगता नहीं कि अब चुनाव होंगे एमसीडी के यूनियनों के, लेकिन
अगर चुनाव हो तो सोच समझ के वोट देना। गिनती देख पा रहा हूँ मैं, तकरीबन आपको 7,000 कर्मचारी इस टाइम सुन रहे हैं। धन्यवाद करता हूं 7,000 कर्मचारियों का। लेकिन मैं कर्मचारियों से एक निवेदन करूंगा सैफी साहब आपके माध्यम से कि जो यूनियनें हैं जो भ्रष्टाचार करती हैं, जो गलत काम करती हैं, मैं उन कर्मचारियों से कहूँगा कि वो भड़काने की बात करते हैं। वो कहते हैं मुकेश वैद्य ने जो 25 कर्मचारी हटवाए हैं वो गलत किया। मैं मानता हूँ भाई किसी की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी की रोजी रोटी छीन के और कोई दूसरे को देगा तो मैं उसका विरोध करूंगा सैफी साहब। तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं 25 आदमियों की बात पर हमने पूरा खुलासा करने की कोशिश की है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मैं रहमान सैफी ये बताना चाहता हूँ सबको, जो कर्मचारी सब पूरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, कि मुझको भी लगातार इस तरह के फ़ोन बराबर आ रहे हैं अन्य लोगों के। मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा, सही समय पर नाम खोलूँगा उनके, कि वो भी मुझे इस बात का बार बार मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि मैं इस खबर को ना बनाऊँ। लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं, हमेशा सच्चाई के साथ रहे और रहेंगे। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को दोबारा आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।